है, क्योंकि इसने काम दमन की बहुत कोशिश की, और जितनी ज़्यादा दमन की कोशिश की उतना ज़्यादा कामुक होता गया। और यही कारण है कि किसी भी प्रकार के पशु बलात्कार नहीं करते, कोई भी जानवर बलात्कार नहीं करते, ये सिर्फ आदमियों में ही पाया जाता है। तो ऐसा एक केस आपको ध्यान हो तो पिछले कुछ वर्षों पहले अखबारों में आया था कि एक 6ठी क्लास की बच्ची पुलिस में जाती है और अपने बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरा बाप जो है, मैं छोटी बच्ची हूँ और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करता है, यहाँ तक उसने दुष्कर्म भी कर लिया मेरे साथ। वो बच्ची जाती है, केस चलता है, माँ को पूछते हैं पुलिस, और माँ कहती है क्या करूँ, मेरी मानते नहीं है, शराबी है, परेशान करता है, मैं इस लड़ाई से दूर रहना चाहती हूँ। तब तक दूसरी जो पहले वाली 4 बेटियां जो ससुराल जाती है वो भी आ जाती है, और उन सब 4 लड़कियों ने आरोप लगाया कि हमारे बाप ने हमारे साथ भी ऐसा किया। ये हालत है। इसका मतलब 4 में से 5 में से एक बच्ची ने जाकर के, जो 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी, ये हिम्मत जुटाई और बाप के खिलाफ कोर्ट में। बहुत सारे मामले बापों द्वारा, ससुरों द्वारा, चचेरे ममेरे जो भी है, ज़्यादातर परिवार में होते हैं। परिवार में ही ऐसे मामले ज़्यादातर, हाँ कुछ रुग्ण मानसिकता के लोग जो काम दमन की ज़्यादा परेशान है, वो कोई छोटी बच्चियों को कहीं चॉकलेट के बहाने और कहीं पकड़ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, परंतु परिवार में ज़्यादा, क्योंकि इस देश की कुछ सेलिब्रिटीज ने पिछले एक कोई अच्छे संगीतकार फैमिली से एक अच्छी संगीतकार थी वयोवृद्ध, उसने कहा कि बचपन में करीब करीब, वो बचपन में कहती थी मैं सुंदर थी, तो करीब करीब प्रत्येक रिश्तेदार ने मेरे साथ कुछ कोशिश की छेड़खानी की। ये हालत है, ये हमारे समाज की हालत है। तो हम इन बच्चों को कैसे बचाएं? कल मैं इस पर सेशन करना चाहता था। मित्र भागीरथ जी नैण, आप जानते होंगे, जोधपुर से, आजकल वो आरएलपी के लीडर हैं, तो उनका फ़ोन आया दिन में, तो मैंने सुन नहीं पाया ठीक ढंग से। मैंने सोचा ये कल आने के कह रहे हैं, तो मैं तो उस समय तो मुझे ध्यान नहीं रहा। बाद में मुझे मैसेज मिला राम निवास जी सेंगवा का कि हम लोग आज आ रहे हैं आपके पास। तो फिर मुझे फिर वो संयोग ठीक 9 बजे तक फाइनली आ गए थे, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया कल का कर। परंतु उनसे मैंने कहा, उन्होंने पूछा आते ही कि आज भी आपका कोई फेसबुक लाइव था? मैंने कहा हाँ आज था, परंतु अपन ने छोड़ दिया उसको। तो बोला किस विषय पर था? मैंने कहा विषय यही था, मंडोर से आ रहे थे वो लोग, मंडोर से ही निकले थे। तो भागीरथ जी मंडोर में नहीं रहते पर रामनिवास जी रहते हैं। तो रामनिवास जी ने कहा वो बच्ची बिल्कुल मेरे पड़ोस की थी, और उसकी माँ इतनी गरीब कि वो दोनों लाशें जब उनको सौंप दी गई उसको, तो उसने वो बोली कि मेरे पास आटे पानी के पैसे नहीं, मैं करूं क्या इन लाशों से, जलाऊं तो कैसे जलाऊं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। रोने लगी बुरी तरह। तो फिर कुछ ऐसे एक संगठन आगे आया और उन लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। ये हालत उनकी, मतलब वो तो एक संयोग से छोटी सी कोठरी टाइप का कमरा था जिसके दरवाज़ा भी था उनके, और अंदर से बंद करने का सिस्टम था, और ये हालत हो गई उनकी कि उनके घर में 2 मौतें हो गई। तो वो बता रहे थे मुझे। तो कल ही के अखबार में थी, मौला सर के पास की, एक लड़का युवा जो अपनी चचेरी बहन के संबंध में चचेरी चाचा के परिवार को कहता है कि मेरे हवाले करो इसको। सगी चचेरी बहन के मामले में उनको धमकियां देता है कि ये लड़की मेरे हवाले कर दो। तो मतलब ये हालात हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे मामले सुनते हैं, आते हैं। तो इन पे क्या किया जाए, ये इस पे थोड़ा अपन चर्चा कर लें। चर्चा यूँ है कि ये जो छोटी बच्चियां हैं उनके सामने माँ और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनको इस सब पर चर्चा करनी चाहिए कि बेटा, चचेरा, ममेरा, चाचा, ताऊ, मामा, जो लोग भी हैं, आपने देखा पिता तक इसमें
सम्मिलित रहते हैं। भाइयों के किस्से नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर कह सकते अपन इसको, इतना नहीं के बराबर लगभग। और बाकी तो इन लोगों से जैसे जिन पिताओं का भरोसा नहीं, उनकी तो पत्नियां ध्यान रखती है बहुत ज़्यादा कि लड़की अकेली हो तो घर नहीं छोड़ना चाहिए इनके भरोसे। बहुत ज़्यादा लड़कियों मैंने कई ट्रेस किया कई बार कि वो महिलाएं पूरा ध्यान रखती है कि लड़की को किसी की ज़्यादा समय तक अकेला घर में नहीं छोड़ती अपनी जवान लड़की को। ये इतना डर रहता है इन पिताओं के संबंध में। और ससुरों का तो आप जानते ही हो, इंडियन ससुर। तो अब इन लड़कियों को जो छोटी बच्चियों के साथ जो हो जाता है, उनको समझाना चाहिए कि देख बेटा, तेरे साथ बेड टच जिसकी बात आजकल स्कूलों में काफ़ी हो रही है, ऐसा कोई टच है, कहाँ हाथ लगाया जा रहा है, कितना दबाव दिया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, कहाँ कहाँ। तो ये ऐसा कुछ होते ही, और उन लोगों के बारे में पहले से संदेह प्रकट कर दे माँ कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना। और तू ज़्यादा उनके चंगुल से निकल करके ये बात मुझे पूरी तरह बता देना। माँ के सामने बेटी एक सहेली की तरह रहे तो वो सारी बातें बता सकती है। तो माँ अपनी बेटी के साथ सहेली की तरह रहे, पूरी तरह से सारी बातें बताने की, बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा बातें शेयर करें एक दूसरे से। और ऐसी छोटी मोटी घटनाक्रम चाहे खेत में या कहीं पर भी वो तो वो आराम से कह सके, ताकि ये लंबे समय तक जो दुष्कर्म होते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो ये सारे इन पे अंकुश लग जाए और ज़्यादातर ऐसे मामले कम से कम होने लगे। तो ये माँ ही इसमें सबसे ज़्यादा, कई बार माँ होती नहीं है तो उस समय दादी को या और लोगों को जिम्मेदारी, और बाप भी चर्चा करे तो कोई हर्ज नहीं है, वो उसको भी कर लेनी चाहिए। दरवाजा बंद कर, पूर्व बंद। तो ये जो है मेरी दृष्टि में ये ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। हर एक आदमी को इसमें गंभीर होना पड़ेगा। हर एक नज़दीकी जिनका बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं उनके प्रति सचेत होना पड़ेगा, उन पर संदेह रखना होगा। अन्यथा ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उनमें बच्चियों का कोई दोष नहीं है, और यहाँ तक कि जवान बच्चियों का, लड़कियों का या बहुओं के साथ जो ससुर कर रहे हैं उनका भी कोई दोष थोड़ी है ये। क्योंकि आदमी या नर, सभी जानवरों में नर तो है वो थोड़ा आक्रामक होता है, प्रकृति का ये नियम है। नर को थोड़ा मजबूत भी बनाया जाता है, मादा थोड़ी होती भी कमज़ोर है। तो आक्रमण सबसे पहले नर की तरफ से होता है। अब वो आक्रमण कितना है और उसमें कहाँ स्वीकृति हो जाती है, कहाँ कुछ हो जाता है। और अगर मामले में मेरे हिसाब से जो भी जागरूक लोग हैं, आज यहाँ की स्कूलों में टीचर, लेडी टीचर, जेंट टीचर, इनकी भी जिम्मेदारी, वो भी बच्चों को ये बातें करें, उनसे लेडी टीचर विशेष रूप से सारी बातें उनसे करें। जैसे सहेली को बता दे। कई बार क्या होता है कि लड़कियां माँ को नहीं कह सकती है, अपनी टीचर को कह देती है, ऐसी कोई बात होती है तो उनकी भी जिम्मेदारी है। और आजकल लेडी टीचर की काफ़ी व्यवस्था हो गई, काफ़ी तादाद हो गई, तो ये भी होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो है जिम्मेवारियाँ बहुत सारे लोगों को लेनी चाहिए। और पिता को भी मित्र के तरह रहना चाहिए बेटे के साथ। और जिनके पिता मित्र की तरह रहते हैं और जिन लड़कियों की माँ मित्र की तरह रहती है, उन लड़के और लड़कियों को दूसरे सहेलियों की, दूसरे दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती, और वो बेचते भी नहीं, उनके कदम बहुत कम बेचते हैं। जहाँ अलगाव होता, पिता तो पिता बना घूमता है, तो फिर वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर वो दूरियां बनती जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीकी अगर ये लोग रहेंगे तो दूसरी क्योंकि कई बार इनकी नज़दीकियाँ नहीं होने की वजह से दूसरी नज़दीकियाँ ज़रूरी हो जाती है। ये और है जो जवान लड़के लड़कियों में जो होता है, वो नज़दीकियाँ होने का कारण है कि माँ या बाप बिल्कुल इतनी नज़दीकियाँ बढ़ा नहीं पाते जितनी होनी चाहिए। माँ अपनी बेटी के साथ, बाप अपने बेटे के साथ बिल्कुल मित्रवत रहे और पूरी तरह बात वो आपस में कर सके। इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही गली के दूसरे लोगों की संगत नहीं पड़ेगी, दूसरे लोगों से मित्रता के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। अन्यथा मित्र तो तरह तरह के नशों के, कई तरह के दबाव देंगे, ये करना पड़ेगा, मित्रता रखनी तो
अब मित्रता तो रखेगा ही क्यों, बाप मित्रता रखता नहीं, तो मित्रता उनसे रखनी पड़ती है, और इस वजह से ये सारा कुछ होता है। तो ये उपयोगी, मैं देखो आज क्या है कि मैं गांव के तालाब में जाके आया तो लगा कि मुझे काफ़ी ये सेशन उपयोगी हो रहे हैं। और फिर गांव के कुछ लोगों ने मेरी चर्चा भी हुई, बोले क्या किधर गए, मैंने कहा तालाब गया, क्या देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा देखा, अच्छा सुकून मिला कि तालाब की दशा, कि हम लोगों ने, आप जब ऐसा कर रहे हो तो हमने इस पर काफ़ी प्रयास किया और तालाब को कैसा किया, मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया, मतलब 80% सुधार दिया, जो गड्ढे हो रखे थे उनको ठीक कर दिया। उसमें जो चालू काम चल रहा था, जो जेसीबी असगर अली की चल रही थी, तो उसको उन लोगों ने कहा, उसने स्वीकार किया कि खर्चा कुछ ज़्यादा पड़ेगा अगर मैं इस प्रकार करके ट्रोलियाँ भरूंगा, तो नहीं तो क्या है कि वो एक जगह से भरते रहते हैं, थोड़ा खर्चा कम पड़ता है, परंतु उनका जो भले ही खर्चा कम पड़ो, तालाब सुधरना चाहिए। और इसमें ऑपरेटर रविंदर सिंह, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और इसमें सुधारने में उल्लेखनीय योगदान रविंदर सिंह का भी है कि थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगहों पे जाके सुधारना और मेहनत की उन लोगों ने, और वो तालाब की कायाकल्प हो रहा है इस लाइव की वजह। आज के लाइव का भी काफ़ी असर पड़ेगा। कुछ लोगों ने कल का लाइव कैंसिल होने के बाबत ये कहा कि हलवा बनेगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा मैं। कुछ मित्रों ने कहा, लिखा कि हलवा बनेगा आज तो। एक मित्र ने लिखा कि घी ज़्यादा मत डाल देना। ये थोड़ी बेहूदी बातें, हमारे रिवाज है यहाँ पर कि कोई मेहमान आता है तो स्पेशल बनाया जाता है कुछ। स्पेशल जब आयोजित नहीं है, स्पेशल बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। उसमें क्या है कि दूरी का अनुभव होता है, लगता है कि वो ज़्यादा दूर है और इसलिए स्पेशल बना है। वो घर जैसा महसूस करे तो जैसा घर में बना है वैसा ही खाना होना चाहिए। स्पेशल बनाने का मतलब ये डर लग रहा है कि कहीं वो बाहर जा कर के बातें नहीं फैला दे कि वहाँ तो हमें बस सीधी चपाती और सब्जी और ये थोड़ा सा मामूली घी। और अब जब आज के ज़माने में घी की ज़रूरत कहाँ, पहले तो घी की जरूरत, आदमी बहुत मेहनत करते थे और इधर उधर मेहमानी में जाते थे तो कहते थे चीकनी नाड़ करा, कुछ घी खा के आ रहे हैं जाएंगे, पैदल जाते थे बेचारे, घी खा के आते थे, मिलता था घी, तो वो एक उसी बहाने से मिलता था। आजकल घी किसी को खाना ही नहीं है, फिर भी मेहमानी के नाम पर उनको खाना पड़ता है, उल्टा नुकसान करता है लोगों के। तो आजकल ये रिवाज उठने चाहिए अब। और ऐसा कोई नहीं है अब ऐसे बहुत कम लोग रहे हैं जो आप घी नहीं डालोगे, हलवा नहीं बनाओगे तो बाहर जाके कहेंगे कि हमें तो वैसी रोटी डाल दी जैसी आम तौर से बनती। होना यही चाहिए कि घर जैसा माहौल तभी है जैसी घर में जैसा बनता है, और वैसे ही जैसे घर में हो। अगर अलग से कुछ हो, लोग संकोच करें, ये लो इधर रखो ये रखो, ये ज़्यादा होता है तो इसका मतलब घर नहीं है। अब घर जैसा माहौल नहीं रहा, अब दूरी है। डर लग रहा है कहीं ये नहीं कह दें कि पानी का लोटा लेट लाए, ये कटोरी नहीं थी, चम्मच नहीं था, ये नहीं था। ये सारी बातें जब होती है तो ये तो दूरी, घर जैसी बात नहीं। जरूरत हो तो चम्मच मांगा जा सकता है, कटोरी मांगी जा सकती है। संकोच अगर ऐसा हो और दूरी बनी रहे तो वो व्यवहार ठीक नहीं है मेरी दृष्टि में। तो बीरा राजस्थानी जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना या नहीं, बनाए रखनी चाहिए या नहीं। मैंने कहा बनाए रखनी चाहिए। हाँ, उसके संबंध में एक बात और रहेगी, क्या है कि वो लोग, उन्होंने जो पहला फ़ोन किया तब तो मुझे पता नहीं, बाद में मैंने कॉल किया 7 बजे। मैंने कहा भाई आज ही आ रहे हो आप? ऐसा मैं क्या, हाँ आ रहे हैं हम, अब रवाना हो रहे हैं जोधपुर से। तो उन्होंने कहा कि खाना मत बनाना। मैंने कहा क्यों? कि खाना खा के आ रहे हैं। तो उन्होंने तो जोधपुर के रिवाज का पालन किया, हमें खाना बनाना ही नहीं पड़ा। जोधपुर में रिवाज है कि लगभग खाना खा के ही जाना होता है। तो वैसा खाना वाना तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, पर जो बातें जो आई मित्रों की तरफ से उस पर मैंने चर्चा की। इसलिए डिस्टेंस तो बीरा राजस्थानी सी हमारी बन नहीं पाई ठीक ढंग से, क्योंकि बरसात ने हमारा जो रात्रि विश्राम था उसको भी श्रम में बदल दिया। कई बार हमारे शयन के स्थान बदलने पड़े बरसात की वजह से, हवा और आंधी की वजह से। तो अब मैं इस पर आपकी तरफ से कमेंट ज़रूर आए हैं, क्योंकि आज सब्जेक्ट काफ़ी अटपटा सा था।
हाँ, कुछ लोगों को लगता है ये क्या कि हमारे देश में दुनिया के बाकी देशों से ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, और बहुत ज़्यादा बुरा मानने की वजह से हम ज़्यादा काम दमित रहे और ज़्यादा कामुक होते जा रहे हैं। इसलिए छोटी बच्चियों के जो मामले हैं वो इस देश में सबसे ज़्यादा होते हैं पूरी दुनिया में। हाँ, कुछ मुस्लिम देशों में भी, मुस्लिम देश और ये भारत, ये तो लगभग एक ही है इन मामलों में। बाकी जो पाश्चात्य देश है वो हमसे ठीक हो रहे हैं इस मामले में काफ़ी। हाँ, हेमाराम जी नानिया कहते हैं सब ऐसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा। हेमाराम जी, आप मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है, परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपका। धमकी देने वाले कौन थे? कौन, मुझे तो पता ही नहीं। धमकी देने वाला तो सब। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। गुड टच बैड टच के बारे में माँ और पिता को खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ भंवरलाल जी कासनी, आप तो प्रिंसिपल हैं, आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अपनी स्कूल की, बड़ी बच्चियों के और छोटी बच्चियों, बड़ी क्या छोटी बच्चियों की भी प्रॉब्लम है, तो उनके मामले में सारा ज़्यादा है आपकी। ये मामला बहुत गंभीर है, स्कूलों में तो बड़ी चिंता का विषय रहता है ये। तो भंवरलाल जी काफ़ी संजीदा है। तो ये जो टच हैं उनके संबंध में चर्चा माँ बाप को और लेडी टीचर वगैरह को करनी चाहिए। हाँ, भरोसे लाए। आपके पास कोई आया है, मास्क लगाकर बोले तो पवित्र रहेंगे। हाँ, भंवरलाल जी कासनिया ने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि लड़की को सेक्स संवेदनशीलता पर काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। जो काउंसलिंग करे लेडी टीचर और इसके साइकोलॉजिस्ट करे तो और ही अच्छी बात है। और वैसे ये मनोविज्ञान, ये मनोविश्लेषण लेडी टीचर को पता होना चाहिए काफ़ी। हालांकि मेरी स्कूल में जैसे लेडी टीचर नहीं है, तो मेरे जैसे आदमी को भी कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है। भंवरलाल जी को भी करना पड़ता होगा। हर स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक ढंग का विश्वास पात्र शिक्षक हो जो बेटियों को जागरूक कर सके। भंवरलाल जी कासनिया काफ़ी संजीदा बात कर रहे हैं इस मामले पर। शिवदत्त जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी सर, जिस मैटर पर लोग बोलना ही नहीं चाहते ऐसे मामले पर बहुत सटीक धरातल की असलियत बातें बताई। वर्तमान में ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है। हाँ शिवदत्त जी, मैं एक बार और वापस इस पर चर्चा कर लेता हूँ। ये जो धारणा है कि वर्तमान में ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है, शिवदत्त जी ने लिखा है, ये धारणा इतनी सही नहीं है। पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी, इससे ज़्यादा होती थी उल्टी। अपन पहले वाले लोगों को ऐसा इतना क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ, पहले डिस्क्लोज नहीं के बराबर होते थे मामले, उजागर बिल्कुल नहीं होते थे। आजकल उजागर होने लग गए, और उजागर होने लगने की वजह से हम लोग सोचते हैं कि अब ज़्यादा होने लग गई। ऐसा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था ऐसा मामला। क्योंकि मैं तो बचपन से ही इन बड़े बुजुर्गों से बातें सुनता था, तो मामला पूरा बिगड़ा हुआ था पहले। इनकी ये आपस में बातें करते थे तो देखते थे हम कि ये तो मामला ज़्यादा गड़बड़ है। रविंदर सिंह जी, थैंक्स, सभी को थैंक्स है जी। हटीला जी कहते हैं औरतें करती है ऐसी बातें घी वाली। नहीं नहीं, वो सभी करते हैं। कि औरतों के संबंध में तो क्या है कि पहले तो जब को घी डाला जाता ना, उस औरत की दूर दूर तक बात होती थी कि वो भले घर की है, उसने बहुत ज़्यादा घी डाला हमको, क्यों वो वहीं जाके खाने को मिलता था बेचारों को। तो इसलिए उसके बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं खबरनवीस, बेंच स्टोकर ऐसी बातें करते थे ये। फिर के घी की बातें बहुत दूर दूर तक करते जाते थे, ताकि और भी किसी भी घर में जाते थे, क्या फलाना घर में वहाँ गए थे तो वहाँ उस औरत ने बहुत घी, वो तो अच्छे घर की है, उसने बहुत हमें घी बहुत डाला साहब, बड़ा मुश्किल से खा पाए। ताकि ये औरत भी सुन ले कि इनको घी डालना होगा, और घी डालेंगे तो ये आगे ऐसी बातें करेंगे, नहीं डालेंगे तो वो कहेंगे वो तो इस घर में तो ऐसी थी कि घी बहुत कम डाला। ये सारा ऐसा होता था।
हाँ, देवीलाल जी गोदारा कह रहे हैं कि हमारे देश में यौन शिक्षा का हमेशा से अभाव रहा है। पहले रहा है, ये बात सही है, पर अब होना चाहिए। इसमें तेजी से ज़्यादा ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरु महाराज गो सेवा समिति, आप खरी बात बोल रहे हो। हाँ, बालराम जाखड़ गुरु का बहुत ही सराहनीय कार्य। सलीम खान जी, युवा लोगों के सामान्य यौन व्यवहार पर समाज की पहरेदारी इस समस्या का सबसे बड़ा कारण। हाँ, वो बहुत ज़्यादा पहरेदारी है ना। ये कुंठित लोग हैं, बूढ़े बूढ़े मरे मराए लोग चिंता रख रहे हैं, वो कहाँ गया, वो किधर गई, वो क्या हुआ। ये चिंता क्यों है? ये कुंठित लोग हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है। वो क्या है कि वो सोचते हैं हमने कुछ कम नहीं कर लिया है, कहीं ये ज़्यादा कर लेंगे आज वाले लड़के। तो ये ज़्यादा पहरेदारी की वजह से ये कुंठित मानसिकता के कुछ युवा होते हैं और वो कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं। नाथूराम जी राड सिंधलाज से बोल रहे हैं, 1/2% लोग ही ऐसे होते हैं गुरुजी, सब नहीं होते हैं। मैंने सबको नहीं कहा, पर बहुत ज़्यादा तादाद में 1/2% नहीं होते हैं, 1-2% नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट है ऐसा मामला। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ संदेह रखना है। बच्चियाँ बेचारी परेशान होती है कई जगहों पर। हाँ, रविंदर सिंह जी कह रहे हैं आप मेरे लिए बोलने के लिए। हाँ, रविंदर सिंह ने मेहनत की है काफ़ी तालाब को सुधार करने में। अब आपने की नाड़ी अच्छी हो जाएगी, बस आपका साथ चाहिए। हाँ, नहीं हो जाएगी नाड़ी तो आप लोग कर दोगे। अब जो 20% काम बचा है वो ये कर देंगे, तो ये जो बड़े गड्ढे पड़ रखे थे इधर उधर, उतल पुतल कर रखी थी जैसे कोई खनन क्षेत्र है, तो इन्होंने सुधार दिया रविंदर सिंह जी ने, असगर अली ने और गांव के लोगों ने। तो ठीक है, जिस विषय पर आज अपने चर्चा की, मैं चाहता हूं कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। ये जो 2 लोग मरे कल, पता नहीं कितने लोग इस देश में, तो ये लाखों लोग मरते हैं इस प्रकार। छोटी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं इस देश में। तो ये बहुत गंभीर मामला है। प्रत्येक माँ बहन, उनको ये बातें बताई जानी चाहिए कि वो इस मामले में ध्यान दें और बच्चियों को जागरूक करें इस मामले में। कोई कमेंट आ रहे हैं क्या? आपने आपने नाटी के खुदवाने के लिए रविंदर सिंह बोल रहे हैं 20,000 रुपये दिए, किसने दिए मुझे तो पता नहीं। बिना तो राबड़ी गणी पाऊँ जी। बोमरा जी को पता नहीं किस पे कमेंट आ रहा है इनका। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को, आपने साथ दिया। ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार।